थोड़ा तेजी बोलो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात पता है कहां से प्रकट हुई? एक बार एक पंडित जी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और तीर्थ यात्रा करने जब पंडित जी निकले तो रास्ते में रैदास जी की कुटिया मिल गई। रैदास जी को देख के पंडित जी ने कहा, रैदास जी गंगा जी नहाने जा रहे हैं, चलोगे हमारे साथ? रैदास जी ने कहा कि नहीं भाई, अभी बहुत काम करना है, भजन भी करना है, आप जाओ। पंडित जी यदि आप जा रहे हो तो एक काम करना। क्या? रैदास जी ने अपनी जेब से 5 रुपया पंडित जी को दिए और कहा, पंडित जी 5 रुपए का प्रसाद गंगा मैया को हमारी तरफ से चढ़ा देना। हाँ ठीक है। पंडित जी ने 5 रुपया जेब में डाले, चले गए। गंगा जी में स्नान किया, 5 रुपए का प्रसाद खरीदा और गंगा जी से कहा, हे मां गंगा, ये 5 रुपए का प्रसाद रैदास जी की तरफ से हम आपको चढ़ा रहे हैं। जैसे गंगा जी में प्रसाद छोड़ा, जैसे ही प्रसाद छोड़ा, गंगा जी में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और उस हाथ में एक मणियों से जड़ा हुआ कंगन मां गंगा ने पंडित जी को दिया कि जाओ इस कंगन को रैदास जी को दे देना। पंडित जी ने जैसे ही हाथ में कंगन लिया, इतना बहुमूल्य कंगन, चमकती हुई मणियां उसमें जड़ी हुई थी। पंडित जी के मन में लोभ जाग गया कि इस कंगन का रैदास जी क्या करेंगे, इस कंगन तो हमारी पंडितानी पहनेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लौट के रैदास जी के पास गए नहीं और वो कंगन पंडित जी ने अपनी पंडितानी को दे दिया। एक बार उसी राज्य में राजा के यहाँ कोई उत्सव महोत्सव हुआ, पूरी प्रजा गई, पंडित जी की पंडितानी भी तैयार होके गई और पंडितानी ने वही कड़ा हाथ में पहन लिया। कड़ा पहन के जैसे ही राजा के सामने गई तो राजा की रानी ने पंडितानी के हाथ में जो कड़ा देखा, माताओं की आदत होती है, माताओं के स्वभाव में एक बड़ी विचित्र बात रहती है, स्वयं कितनी भी सज धज के तैयार हो जावे, पर यदि बगल वाली आके बैठ गई तो उसके पूरे श्रृंगार को देखेंगी, क्या पहन के आई है, कौन सा हार है, कौन से कानों के हैं, कौन सी नाक का बालक, सब कुछ देखेंगी महाराज, माताओं को स्वभाव। और यदि कोई साड़ी, झुमका, गले का हार ज्यादा पसंद आ गया तो कथा तो सुनती रहेंगी, मन में वही चलता रहेगा कि अब की बार तो स्वामी जी से यही साड़ी मंगानी, चाहे कुछ हो जाए, अब जाके चाहे महाभारत हो जाए पर आनी यही चाहिए। रानी ने जैसे ही पंडितानी जी के हाथ का कड़ा देखा, पंडितानी को बुलाया, इधर आओ, ये जो कड़ा तुम्हारे पास है एक ही है? पंडितानी जी ने कहा एक ही है, पंडित जी एक ही लाए थे। तो देवी एक काम करो, मैं तुम्हें सोने के 2 कड़े देती हूँ, तुम एक मुझे दे दो, तुम 2 पहन लो। हाँ हाँ महारानी, बहुत अच्छी बात है। पंडितानी जी को क्या पता कि ये कितना कीमती कड़ा है, उतार के दे दिया और रानी ने सोने के मोटे मोटे 2 कड़े दे दिए। अब तो पंडितानी खुश हो गई। रानी ने तुरंत वो कड़ा अपने राजा को दिया और कहा, महाराज इस कड़े का दूसरा कड़ा बनवाइए, कहीं से भी लाइए, हमें दोनों कड़े पहनने हैं। राजा ने कहा, देवी चिंता मत करो, अभी बनवाए देते हैं। उस राज्य के जितने भी सुनार थे उन सुनारों को बुलाया और राजा ने कहा कि इस कड़े का दूसरा कड़ा बनाओ। सुनारों ने जब वो कड़ा देखा, एक एक मणि की कीमत आंकी, तो सुनारों ने राजा से कहा, महाराज भूल जाओ दूसरा कड़ा बनवाना। क्यों भाई, क्या हमारे पास इतना धन नहीं है? सुनारों ने कहा, महाराज इसमें जो मणियां लगी हैं वो इतनी बेशकीमती हैं कि आपके राज्य की 1-2 नहीं, सैकड़ों रियासतें बिक जाएंगी तब भी इस कड़े का दूसरा कड़ा बनने वाला नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य मणियां हैं। राजा का तो माथा घूम गया, इतना महंगा कंगन कहां से आया? अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने पंडित जी को बताया, पंडित जी को बुलाया गया। राजा ने कहा, पंडित जी ये कड़ा जहां से लाए हो वहीं से दूसरा लाओ, नहीं तो कल तुमको फांसी दे दी जाएगी। अब पंडित जी घबराए, जीते जी मृत्यु आ गई। घर में आके अपनी पंडितानी को लाख बातें सुनाई, पर क्या होता है? पंडित जी ने सोचा क्या करें, यदि रैदास जी से कहते हैं जाके तो कहेंगे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। एक काम करते हैं, सीधे गंगा जी जाते हैं। पंडित जी सीधे गंगा जी गए और अब की बार पंडित जी ने 5 का प्रसाद नहीं 50 का प्रसाद खरीदा, कम से कम अब तो कड़ा मिलेगा सही। गंगा जी में जाके कहा, हे गंगा मैया, रैदास जी की तरफ से ये 50 रुपया का प्रसाद हमने चढ़ाया। जैसे ही प्रसाद छोड़ा,
ना हाथ प्रकट हुआ ना कोई कंगन आया। अब तो पंडित जी को बड़ी चिंता हो गई, क्या करें। लौट के रोते हुए रैदास जी के पास आए, पूरी बात बताई कि हमने आपसे झूठ बोला, हमने बताया नहीं, गंगा जी ने आपके लिए कड़ा दिया था, हमने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने रानी को दिया, आज मेरे प्राण संकट में है रैदास जी, तुम रक्षा करो, कैसे भी दूसरा कड़ा लाओ। रैदास जी ने कहा करना क्या है। पंडित जी ने कहा रैदास जी बस एक ही चीज करनी है, आप हमारे साथ गंगा जी तक चलो, गंगा जी से आप मांगोगे तो कड़ा जरूर मिल जाएगा। रैदास जी बोले देखो पंडित जी, गंगा जी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमारे कठौती में गंगा जी है, चिंता मत करो। और जैसे ही रैदास जी ने हाथ जोड़ के कहा हे गंगा मैया एक कड़ा की कृपा और करो, नहीं तो पंडित जी के प्राण चले जाएंगे। पंडित जी देखने वाले थे, रैदास जी के कठौती में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और दूसरा कड़ा ला के रैदास जी की गोद में डाल दिया। ये है भक्ति। भगवान कहते हैं भैया तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो थोड़ा हमारे तरफ आना तो पड़ेगा। यदि तुमको भक्ति के मोती बटोरने हैं तो सागर में डूबना तो पड़ेगा हमारे।